देश के दिल मध्य प्रदेश में मौजूद है संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर। वैसे तो इस जगह को कला, संस्कृति और संगीत के लिए पहचाना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में यह ऐसी जगह है जिसका इतिहास में एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसी ग्वालियर शहर में पूरे विश्व में पहले शून्य का लिखित प्रमाण मिलता है। यह अभिलेख ग्वालियर के खूबसूरत और ऐतिहासिक दुर्ग में स्थित भगवान विष्णु के प्राचीन चतुर्भुज मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा भोजदेव ने सन 876 ईस्वी में करवाया था। बेहद खूबसूरत नक्काशी और मूर्ति शिल्प के नमूनों से सजा यह मंदिर अपने आप में कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ नृत्यरत गणेश, कार्तिकेय, पंचाग्निक पार्वती, नवग्रह, विष्णु त्रिवेंद्रम और अष्टदीप कपालों का अंकन देखने को मिलता है। इसके साथ ही मंदिर के मुख्य मंडप के अंदरूनी भाग में कृष्ण लीलाओं के दृश्य को उकेरा गया है। मंदिर के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु की श्वेतांबर प्रतिमा है और इसी के ठीक पास एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें प्राचीन देवनागरी लिपि संस्कृत में जानकारी लिखी हुई है और इसी जानकारी में शून्य का वर्णन भी है। पूर्व पुरातत्व अधिकारी व इतिहासविद लाल बहादुर सिंह सोमवंशी बताते हैं, इस शिलालेख में यह बताया गया है कि प्रतिदिन इस मंदिर के लिए 50 मालाएं दी जाती थी और इसकी एवज में पुजारी को 270 हाथ जमीन दी गई थी। इस तरह उसे शिलालेख में दो जगह शून्य के उपयोग के साथ दर्शाया गया है, पहले 50 की संख्या लिखने के लिए और दूसरा 270 में। यह पहली बार था जब कहीं शून्य का अभिलेख पहली बार प्रमाणित हुआ। अब इसे लोग जीरो मंदिर के नाम से भी जानने लगे हैं। सोमवंशी कहते हैं, भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने विश्व को पहली बार शून्य से अवगत कराया था। इसके बाद 11वीं शताब्दी में यूरोप में काल गणना हुई, लेकिन भारत ने जो शून्य दिया, शून्य के साथ गणना हुई और इसकी मान्यता लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी दी है कि ग्वालियर किले के नीचे स्थित चतुर्भुज मंदिर में मौजूद शून्य का अभिलेख प्राचीनतम है और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी 1903 में अपनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। इसलिए अब पूरी तरह से इसकी मान्यता भारत को मिल चुकी है। इतिहास की दृष्टि से यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चतुर्भुज मंदिर में मौजूद शिलालेख पर शून्य का मिलना कई गणितज्ञों के लिए रिसर्च का विषय रहा है, इसलिए समय समय पर गणित के कई विद्वानों द्वारा यहाँ रिसर्च के लिए आते गए। बहरहाल इस मंदिर की महत्वता को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी भली भांति जानता है, इसलिए यह मंदिर अब सिर्फ खास मौकों पर ही खोला जाता है।